हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही कॉमन चीज़ होती है जो एड़ी में होने वाला दर्द होता है। उसके अंदर कई बार एक्सरे कराया जाता है तो एक हील का स्पर दिखता है, एक बॉन्ड बनी हुई दिखती है। तो कई बार लगता है कि यही सारी की सारी परेशानी की जड़ है और हमें बीमारी एक्सरे से ही पता लगेगी। तो इसको समझते हैं कि ये बात सच नहीं है। जो नॉर्मली ये दिखती है चीज़, होता क्या है, जब एक्सरे कराते हैं तो एड़ी में नीचे की तरफ कैल्शियम का एक डिपोजिशन मिलता है। कैल्शियम जो है वहाँ जमा हो जाता है। कैल्केनियम बॉन्ड, जो एडी की बॉन्ड को कैल्केनियम बॉन्ड बोलते हैं, वहां पर उसका डिपोजिशन हो जाता है। ज्यादातर केसेस में ये पेनलेस होता है। वो तो एक्सरे कराते हैं तो पता लग जाता है कि ये है। कई लोग बोलते हैं कि हाँ, कभी कभी पेन हो जाता है, तो कई बार प्लांटर फिशियाइटिस की वजह से भी हो सकता है। कई बार कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनसे गठिया बाय का असर होता है, उनकी वजह से भी ये स्पर देखा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इस स्पर के बनने से सारी की सारी परेशानी की जड़ है। इसके कारण समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्यों है और कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जो इसको डेवलप करती हैं। जैसे कि ये बनने में काफ़ी टाइम लगता है कि अगर मांसपेशियां जो है एड़ी की, उनमें काफ़ी समय से खिंचाव चल रहा है, काफ़ी दिनों से परेशानी चल रही है, जो फुट की मसल्स के ऊपर स्ट्रेन पड़ रहा है, जैसे कोई आप एक्सरसाइज रिपीटेडली कर रहे हो जिससे कि जो प्लांटर फेशिया होती है, जहाँ पे वो अटैच होती है, जिस जगह वो हील का स्पर बनता है, वहाँ पे खिंचाव और स्ट्रेन पड़ने से हो जाता है। दौड़ने भागने से ऐसी सरफेस जो हार्ड सरफेस हो, स्पोर्ट्स शूज ना पहना हो, तो भी लगातार प्रेशर पड़ने से वहां पे भी ये हील के स्पर बन जाते हैं। कई बार जो चलना होता है, जिसे हम गेट बोलते हैं, जो हमारा चलना होता है वो एबनॉर्मल होता है, सही तरीके से ना चलने की वजह से भी ये कंडीशन हो जाती है। उसके अलावा बहुत पुअरली फिटेड शूज़ हैं, जो शूज़ ढंग से नहीं है, मतलब सही प्रकार के शूज़ नहीं हैं, उनकी फिटिंग सही नहीं है, या एक तरफ से ज़्यादा घिस गए हैं, उन्हीं को पहने जा रहे हैं, उनकी वजह से भी हो जाता है। उसके साथ साथ वेट बढ़ने से, ओबेसिटी की वजह से भी ये हो जाता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है, इसके मिलने के चांसेस एक्सरे में काफ़ी बढ़ जाते हैं, चाहे बीमारी हो या ना हो। एज बढ़ने के साथ साथ जो पैरों के अंदर फैट होता है, जो फैट होता है बचाता है पैरों को, वो फैट धीरे धीरे घिस जाता है, तब भी ये इस पर बन जाता है। कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि डायबिटीज़ के अंदर ये काफ़ी कॉमनली देखा जाता है, गठिया बाई की बीमारियों में देखा जाता है, या आप शॉर्ट इंटेंस एक्टिविटी करते हो, कोई ऐसा स्पोर्ट्स है, कोई ऐसी एक्टिविटी है जो बहुत शॉर्ट या इंटेंस है, उनके अंदर भी पाया जा सकता है। और ज़्यादातर एक ही पैर में काफ़ी देखा जाता है, कई बार फ्लैट फुट वालों में भी देखा जाता है, जिनके पैरों में आर्चेज होती हैं। जो पैर की आर्च है, अगर वो नहीं है तो फ्लैट होती है, अगर बहुत ऊंची आर्च है तो वो भी, उसके अंदर भी ये स्पर हो सकता है। परेशानी कैसी होती है, सिम्टम कैसे होते हैं ऐसे केसेस में? कई बार तो सिम्टम ही नहीं होते हैं, एक्सरे कराया, हील स्पर दिखा, उसमें कोई सिम्टम नहीं दिखा। उसके अलावा कई बार बीच बीच में पेन की हिस्ट्री मिलती है कि हाँ, कभी कभी पेन हो जाता है और बाकी ठीक रहता है। कई बार लंबी हिस्ट्री होती है कि दिन हो या रात हो, हमेशा पेन बना ही रहता है। और कभी कभी क्या होता है कि एकदम से पेन हुआ और आपने एक्सरे कराया तब भी दिख गया। तो एक कॉमन पैटर्न नहीं है, अलग अलग पेशेंट के अंदर अलग अलग कारण होते हैं, जो हमने बहुत सारे कारण अभी डिस्कस किए, और उनके अंदर इसकी स्थिति भी अलग अलग तरीके से होती है। अगर इन्फ्लेमेशन का पेन होता है तो वो मूवमेंट से बढ़ जाता है। जैसे मतलब आप रात को सो के सुबह उठे, तो आपने जैसे पहला कदम रखा तो आपको शुरू में 5-10 मिनट के लिए पेन फील होगा। तो रेस्ट के बाद भी, जैसे दिन में भी अगर आप लेट लिए, थोड़ा रेस्ट कर लिया, जैसे ही आप कदम रखोगे तो पेन हो जाता है। ये जो ज़्यादातर कॉज होते हैं वो इन्फ्लेमेशन यानी गठिया बाई की बीमारी या कंडीशंस की वजह से होने वाले पेन होते हैं। उसके अलावा ये बड़ा चुभने वाला पेन होता है, ऐसा लगता है कि चुभ रहा है। और मॉर्निंग पेन भी बहुत कॉमन होता है इसके अंदर, कि सुबह उठने के बाद जो पहले कुछ कदम जो है बहुत पेनफुल होते हैं। कई केसेस में जो हमने बताया ही था कि क्रॉनिक पेन होता है, कि बीमारी इतनी बढ़ गई है, आपने मतलब कंडीशंस को पहचाना नहीं और वो लापरवाही चलती रही, तो ये पेन क्रॉनिक हो गया है। उसमें ये पेन जो है काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है, और दिन हो या रात हो, आपने कैसा भी जूता पहना हो, ऐसी कंडीशन में ये पेन चलता रहता है। तो ये भी एक पेन की नेचर हो गई है। उसके अलावा अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, अब सोल्यूशन क्या है ऐसी कंडीशन के लिए, तो सोल्यूशन की बात है, सबसे पहले तो शूज़ का चुनाव अच्छा होना चाहिए। वेल फिटेड शूज़ हो, सॉफ्ट उसकी सोल हो, सिलिकॉन की सोल हो, वो भी बहुत अच्छी है। जो शॉक अब्जॉर्बिंग वाली सोल होती है वो बहुत अच्छी होती है। अंदर सिलिकॉन की जेल रख सकते हैं शूज़ के अंदर, उनकी हील रख सकते हैं। कुछ स्पेशल टाइप के कस्टम मेड शूज़ भी यूज़ किए जा सकते हैं इसके अंदर। पेशेंट अगर ओबीज है, मोटा पेशेंट है, तो उनको वेट रिडक्शन की तरफ ध्यान देना चाहिए। डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ कंट्रोल रहनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो उससे पहले जो स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जो किसी भी जिम या किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के पहले आप जाते हैं तो पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, वो करनी चाहिए।
उसके अलावा फुट की स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती हैं जो दो तरीके की होती हैं। एक होती हैं जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं, जिसमें फुट की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें स्ट्रेचिंग की जाती है, उस तरीके से खींचा जाता है जैसे अंगूठे को पकड़ के पैर के पीछे की तरफ खींचा जाए तो उससे स्ट्रेचिंग होती है। पंजे पे खड़ा होना जो एक्सरसाइज है वो स्ट्रेंथनिंग है, वो आपकी प्लांटर फेशिया की स्ट्रेंथनिंग बढ़ाने की एक्सरसाइज है। मेडिसिन के तौर पे एनएसएड, जिसे हम आम भाषा में पेन किलर बोलते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, अपने डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। उसके अलावा कुछ एंजाइम्स होते हैं जो स्वेलिंग कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए दिए जाते हैं, वो भी दिए जा सकते हैं, बट बहुत उनसे काम नहीं होता है। उसके अलावा स्टेरॉइड के इंजेक्शंस होते हैं, कुछ कोलेजन की प्रिपरेशंस होती हैं। स्टेरॉइड के इंजेक्शन जो है, जब मेडिसिन काम नहीं कर रही होती है तब हम इन्वेजिव यानी इंजेक्शन लगाने के प्रोसीजर्स पे जाते हैं। और जब ये सारे के सारे मेथड की, एक्सरसाइज की, शूज़ चेंज किया, सब कुछ करने पे नहीं हो रहा है स्टेरॉइड, क्योंकि कई बार कंडीशन इतनी बिगड़ चुकी होती है कि ये सारे तरीके काम नहीं करते हैं, उस कंडीशन के अंदर हम इसकी सर्जरी के लिए भी रिकमेंड करते हैं, जहाँ पर प्लांटर फेशिया को डेब्राइड किया जाता है, थोड़ा रिलीज़ किया जाता है, और ये जो स्पर दिखता है एक्सरे में, इसके लिए भी रिमूवल के लिए या उसके आसपास डिब्राइडमेंट करने की सर्जरी की जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसके जो सारे एस्पेक्ट इसमें डिस्कस किए गए हैं वीडियो के अंदर, अगर उस पर ध्यान देंगे तो ये प्रॉब्लम के कारण हमें पता चल जाएंगे, और इनका जो ट्रीटमेंट है वो अलग अलग स्टेज में है, वो भी हमें जानकारी हो जाएगी। सो आई होप कि एक कन्फ्यूज़न होता है कि इसको देख के लगता है कि यही प्रॉब्लम है और इसी को निकालना, सर्जरी करना ही सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है, और ये अकेला कारण नहीं होता है, कई बार नॉर्मल लोगों के अंदर भी ओल्ड एज में आसानी से मिल जाता है। सो फॉर मोर सच वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।